भाई बहने हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कल हमने बोला था, आज मैं आपके प्रांगण भर दिया। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज आप लोगों का व्रत है और इस व्रत की स्थिति में आप लोगों ने पूरा पंडाल भर दिया। इसके लिए आपका खूब खूब आभार। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिया पार्क में, जहां पर भागवत साप्ताहिक पाठ रखा हुआ है। हम यहां के परिजन से ही जानेंगे आखिर ये पाठ रखने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, किस पर्पज पे इन्होंने भागवत सप्ताह का पाठ रखा हुआ है। जी, नाम क्या है आपका? राकेश तिवारी, विप्र कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं जी। भागवत कथा का आज विश्राम का दिन है और झा परिवार और महिला मित्र मंडल की तरफ से कथा का आयोजन रखा गया था। विप्र कल्याण को पता चला, विप्र कल्याण पूरा सहयोग यहाँ पे आज 5 दिन से भंडारे का, महाप्रसाद का पूरा सहयोग किया और पूरा हरिया पार्क कथा सुनने के लिए, पंडाल के अंदर जगह नहीं है, इतनी ज्यादा संख्या में लोग कथा सुनकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए विप्र कल्याण सब लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, बहुत लोग धन्यवाद देता है। जैसे कि देखा जाता है आम तौर पे जब भागवत पाठ कहीं पे रखा जाता है तो महाप्रसाद अंतिम दिन रहता है, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन रखा गया। इसके पहले यहाँ पे हम 108-11 कुंडी महायज्ञ करवाए थे और तब पर भी हम जो है पूरे 9 दिन महाप्रसाद रखे थे। और जब हमको यहाँ पे पता चला तो विप्र कल्याण की तरफ से यहाँ पे पूरे दिन महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। और एक चीज ये वो भी होता है कि महाप्रसाद की व्यवस्था है, कुछ लोग जो है कथा सुनने में आते हैं, आने के बाद जाने के बाद खाना बनाने के लिए दिक्कत होती है, तो प्रसाद की व्यवस्था है तो पूर्ण रूप से देर रात तक कथा सुन के और भोजन प्रसाद लेके जाते हैं। ये अच्छा है। जैसे कि व्यासपीठ पे जो विराजमान महाराज श्री हैं, इनका आगमन कहाँ से हुआ है? इनका आगमन चित्रकूट से हुआ है। महाराज जी वरुण शास्त्री जी, आचार्य महाराज जी यहाँ पे वापी में कम से कम 100 कथा किए हैं और दमन में भी कई बार कथा किए हैं। अभी भी इनकी कथा चनौद में लगी है, सोमवार से चनौद में कथा लगी हुई है, इसके बाद बलेठा में कथा लगी हुई है। तो निरंतर जो है यहाँ पे कथा करते रहते हैं। आमतौर में जैसे हम देखते हैं तो कहीं भी भागवत पाठ होती रहती है या साप्ताहिक पाठ, कोई भी आयोजन ऐसा भगवान का जो भाव भजन का आयोजन होता है, उसमें युवाओं की संख्या लगभग हमको कम देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे आप नौयुवानों के लिए कि क्या उन्हें ऐसे चीजों से जुड़ना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। सनातन धर्म के बारे में जितना हमें पता है उतना हमारे बच्चों को नहीं पता है। इसमें गलती किसकी है? हमारी लोगों की। हम अपने बच्चों को बताएं सनातन धर्म के बारे में, उन्हें जागृत करें, तभी सनातन धर्म हमारा बच पाएगा। ये इसमें हम लोगों की गलती है। हम लोगों को अपने बच्चों के अंदर सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जैसे आपने भागवत जो कथा रखी है, तो ये आप लोगों ने पहले से सोच विचार के रखा था कि कुंभ के समय में ही ये भागवत कथा रखनी है, या इसके लिए कुछ आपके नए विचार? ऐसा था कि हम गुरुजी से तो पहली बार मिले, हमको तो पता ही नहीं था यहाँ पे कथा रखी गई थी। मेरे पास फोन आया कि अध्यक्ष जी, आपके हरिया पार्क में कथा हम करना चाहते हैं, हम इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र जाना चाहते थे। गुरु जी मिले, फोन किए कि जरा दरस परस तो हो जाए। उसके बाद गुरुजी से मैं प्रभावित हुआ और इलाहाबाद का मैं जाना कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अब मैं आगे जाऊंगा 30-31 तारीख में और गुरुजी की सेवा में और सभी भक्तगण की सेवा में। विप्र कल्याण हमारा पूरा विप्र परिवार, हमारी पूरी टीम, संगठन मंत्री से लेके महासचिव से लेके कोषाध्यक्ष से लेके सब लोग इसमें हम लोग जो है मिलकर सब लोग सेवा किए। तो ये आपके किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित? नहीं, ट्रस्ट द्वारा संचालित नहीं था, बट हमारे झा साहब हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन लोगों द्वारा रखा गया था। पर हमें सौभाग्य मिला, हम सेवा करने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। झा साहब हैं हमारे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस कथा में। जैसे कि कथा जो रोज की कथा है, अभी 7 दिन से एक साप्ताहिक कथा चल रही है, आज लगभग पूर्ण विराम है, आज अंतिम है।
तो आपको कैसे लगा कि रोज महाप्रसादी कर रहे थे, तो आगे से रिस्पॉन्स कैसा लगा जनता को? देखिए यहाँ पे एक्चुअली महाप्रसाद की वजह से इतनी भीड़ हर दिन थी। जिस दिन से हमने महाप्रसाद रखा है उसी दिन से इतनी भीड़ है। और आज तो हमारी माताओं का माघ चौथ का व्रत था, इतनी कड़ी बिना पानी के वो व्रत कर रही है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आई। इन माताओं बहनों का कोट कोट आभार। बंधन कल हमने आह्वान किया था कि हम ये पंडाल भर जाना चाहिए। आज ये पंडाल आप देख लीजिए, दिखा दीजिए, पूरा पंडाल भरा हुआ है। बाहर जो है अंदर बाहर कहीं जगह बचा ही नहीं है पंडाल के अंदर, बाहर लोग खड़े हुए हैं। जी क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? मुन्ना तिवारी। क्या सेवा हमारी से हमारा मित्र कल्याण दे रहा है, बस हम लोग सब मिल करके सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा जैसे कि यहाँ पर भागवत का साप्ताहिक पाठ रखा गया था, आज इसका पूर्ण विराम है। और साप्ताहिक पाठ में आमतौर पे हम देखने जाते हैं कि महाप्रसाद साप्ताहिक पाठ में एक ही दिन रखा जाता है, लेकिन यहाँ डेली महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित भी रहते हैं। और आगे की न्यूज के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज। भाई बहने हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कल हमने बोला था आज मैं आपके प्रांगण भर दिया। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज आप लोगों का व्रत है और इस व्रत की स्थिति में आप लोगों ने पूरा पंडाल भर दिया। इसके लिए आपका खूब खूब आभार। आगे जो भी कथा होगी मैं उम्मीद करूंगा कि ये पंडाल छोटा होगा और महाराज जी की बहुत जल्दी कथा यहाँ राम कथा होने वाली है, पर मैं चाहूंगा कि ये पंडाल इसका डबल हो और खूब जैसे इतने लोग इधर बैठे हैं इतने लोग इधर बैठे। आज संख्या पुरुषों की भी बढ़ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एक हैदराबाद में बैठा है बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो मैं लगता है वो सही बोलता है। क्यों? क्योंकि अपने पास है क्या? कुछ है ही नहीं, लड़ोगे काहे से? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो काट देगा सबको। अरे आप बात सुनी होगी सब लोगों ने, कई बार टीवी पे आया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा। तो इसके लिए शास्त्र का ज्ञान रखना ही है। शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ हमको अपने घर में शस्त्र भी रखना है, जिससे हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सके। इसके लिए ये विशेष तौर पे आप लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ कि अपने घर में कुछ न कुछ रक्षा के लिए रखोगे। अभी जरूरत पड़ जाए तो डंडा भी नहीं निकलेगा घर पे, और उनके पास जरूरत पड़ जाए तो तलवार आ जाएगी। इसके लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का रखना, ज्ञान रखना जरूरी है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन आगे खंडन किया। खंडन क्या किया कि आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे कहीं यार जो राम रचे हुई है वही हुई। उन्होंने तुरंत खंडन किया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसके लिए कर्म प्रधान है। आप सब लोगों को खूब खूब आभार। हमारी माताएं बहनें जितने भी हमारे भाई साहब हैं सब लोगों को प्रणाम।